अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काइंडली आप लोग सब अपनी वीडियो को ऑफ कर दें, म्यूट कर दें ताकि लेक्चर को देने में इजी रहे और बार बार जो है वो कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स कवर किए हैं तो आपने देखा होगा कि जो 11th वाला 10th वाला जो हमारा लेक्चर था, जो 9th वाला हमने कल कंप्लीट किया। आफ्टर दैट वी हैव लेक्चर व्हिच इज प्लानिंग। सो व्हाट वी विल cover today, we will talk about planning, about the types of the planning, किस तरह की प्लानिंग होती है, किस तरह के टाइप्स होते हैं प्लानिंग में, ऑपरेशनल प्लानिंग किसे कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे कहते हैं, फोरकास्टिंग क्या होती है, पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग क्या है, और उसके अलावा उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। हम देखेंगे कि एक कंपनी के लिए मिशन और विजन में क्या फर्क है। ओके, तो हम देखेंगे कि मिशन और विजन में क्या फर्क है, एक कंपनी के लिए किस तरह ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर या शुरू के लेक्चर में पढ़ाया था उसमें आपको याद होगा कि आपने प्लानिंग पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, लीडिंग पढ़ा है और कंट्रोलिंग पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे जो प्लानिंग की टाइप्स होती हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाता है, ऑपरेशनल प्लानिंग आ जाता है, और प्लानिंग का मतलब क्या है, किस तरह प्लान करते हैं किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लानिंग की डेफिनेशन की प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स फॉर समथिंग। आप किसी भी चीज के लिए एक जो प्रोसेस करते हैं कि किस तरह काम या वर्क डन होता है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज द वर्क डन टू प्रीडिटरमाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड focus and direction for enhancing the efficiency and effectiveness of the company. प्लानिंग में क्या होता है कि I'm just waiting for the students to come. ओके, सो प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। प्लानिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग प्लान्स फॉर समथिंग। किसी भी चीज के लिए आप जो काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं, वो डिफाइन करती है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग में फिर दो तरह की प्लानिंग्स आ जाती हैं। एक आ जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरी आ जाती है आपके पास ऑपरेशनल प्लानिंग। प्लानिंग हमें बताता है कि कौन, कैसे, कहाँ, किस तरह और कौन से रिसोर्सेज के तहत हम कौन सा काम कर रहे हैं। ये पूरी डेफिनेशन कहलाती है प्लानिंग की। हमें बताती है कि कहाँ पर, कैसे, कौन से रिसोर्सेज यूज करके हम कौन सा काम कर रहे हैं। अब प्लानिंग में आपके पास आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपके पास कोई भी हो गई, मोबाइल फोन हो गए, कम्युनिकेशन के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं। इन्वायरमेंट हो गई, एनवायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। एनवायरमेंट मतलब आप कौन से एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। जो आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, हमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो आपका एक दिन, मतलब कल का दिन,
आज का दिन या इवन 1 ईयर तक आप उसको एक्सीड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स इतना उनमें डिफरेंस होता है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स आपके आगे के लिए होते हैं जो आपके काफी ईयर्स तक होते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स आपके स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। जैसे अब आप अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है तो मैं उनको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ that today we are discussing the topics which are about the planning, about the types of planning, what is strategic planning, what is operational planning, what is benchmarking, and what are the types of these plannings. प्लानिंग हमें बताता है कि कैसे, कहाँ और कौन से रिसोर्सेज के तहत हमें कैसा काम करना है, कहाँ काम करना है। प्लानिंग बेसिकली एक पूरा प्रोसेस होता है कि हमें किस तरह काम करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लानिंग के बाद। प्लानिंग की 2 तरह की टाइप्स हो गई, एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरा है ऑपरेशनल प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का काम क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली हमें बताता है कि हमें किस तरह अपने मिशन को रिकॉर्ड करना है, विजन को रिकॉर्ड करना है और वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है, एज वेल एज हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और हमारे एक्शन प्लान्स हैं उन तक कैसे पहुंचना है। स्ट्रेटेजिक प्लान का काम क्या होता है कि हमें अपने मिशन को, विजन को और उनकी वैल्यूज को रिकॉर्ड करने में हमें हेल्प होती है उसकी, और इसके अलावा हम अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इजीली वहां तक रीच कर जाते हैं। अब स्ट्रेटेजिक प्लान की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफाइन फ्यूचर एक्टिविटीज which are worth doing by the unit or company to assure that the company applies its resources, skilled manpower, time, money, physical resources, equipment, facilities, business relationships effectively to achieve its short term and long term goals. मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो फ्यूचर एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है और वो इंश्योर करते हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं आपके पास, जैसे टाइम हो गया, मनी हो गया, फिजिकल रिसोर्सेज, आपके जो इक्विपमेंट्स हो गए, वो एक शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल के लिए जरूर यूज किए गए हों। ओके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं और मेक श्योर करते हैं, कंपनी मेक श्योर करती है कि आपने किस तरह कौन से रिसोर्सेज जो है वो आपने यूज किए हैं, जैसे टाइम हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, फैसिलिटीज हो गई, और दूसरे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स है। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या डिफरेंस है। These are basically the strategic planning questions. What are the company's vision, mission and value system? विजन क्या है एक कंपनी का, मिशन क्या होता है और उसका वैल्यू सिस्टम क्या होता है। इस लेक्चर में आप काफी ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अब आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड है। आपका असाइनमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, वो मैं आज पोस्ट कर दूंगी आपके पोर्टल पे। तो सारे क्वेश्चंस तो एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके असाइनमेंट के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजन, मिशन एंड वैल्यू सिस्टम। मिशन हमें बताता है कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हम किसे सेल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। विजन हमें बताता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी मार्किंग या उसका रैंक कहाँ पर है। सही है। विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी इन द फ्यूचर। विजन स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो नियर फ्यूचर में कहाँ तक जाएगी, और जो मिशन स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह आपको विजन को अचीव करना है। बेसिकली विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं, दे मस्ट सपोर्ट ईच अदर। जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, वो बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट आप किसे सर्व कर रहे हैं, वो बहुत मोर स्पेसिफिक होती है, एंड इट डिफाइंस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। मिशन का काम क्या है कि वो आपको बताएगी कि किस तरह आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह डिफरेंट है,
और जो आपका विजन स्टेटमेंट है वो आपको बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या उसकी बिजनेस स्टैंडिंग क्या है, उसका रैंक क्या है मार्केट में। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था ऊपर, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन, विजन एंड वैल्यू सिस्टम। So what is the difference between mission, vision and value system? Mission और vision के बारे में तो you already know the difference. Now what is the value system? Value system को हम code of ethics भी कहते हैं, और value of system का काम क्या होता है? जो vision और mission statements होती हैं, they directly give the directions to the organization, और जो वैल्यू स्टेटमेंट होती है वो डिफाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे और कहाँ और कौन से लोग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में दे एक्सपेक्टेड टू बिहेव, मतलब उनसे किस तरह का जो बिहेवियर रखा जाएगा जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब वो कस्टमर्स हो सकते हैं, वो सप्लायर्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। These are the questions for the strategic planning. These are the tools for strategic planning. Number first, that is market research. Number second, that is SWOT analysis. SWOT analysis जो है वो strengths, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की strengths, उसकी weakness, उसकी opportunities और उसके threats को define करता है। ठीक है। Then we have sensitivity analysis. After that we have external benchmarking. What is benchmarking? Benchmark हम किसे कहते हैं? Benchmark means to evaluate something. कोई भी आप result generate करें, benchmark means to evaluate something, कोई भी result generate करें, and after that you will compare those result with any standard. आप किसी भी result generate करके आप उसको किसी भी form में उसको standard से आप compare कर सकते हैं. Evaluate something by comparison with the standard. After that we have technology forecasting. Forecasting क्या है? And after that we have product life cycle analysis. Planning में we have strategic planning and operational planning. I guess you people already know that आपका जो कल वाला लेक्चर था वो भी रिकॉर्डेड सेशन में है, वो रिकॉर्ड हो चुका है, और आज का लेक्चर भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है जो कि अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। तो अगर आपके क्लास फेलोज या किसी ने कोई लेक्चर मिस किया है कल वाला, या कुछ उन्होंने लेट लेक्चर अटेंड किया या लेट आए क्लास में, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन वी हैव ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब क्या है? ऑपरेशनल प्लानिंग हम किसे कहते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है वो बेसिकली एक डिटेल्ड प्लान होता है। ठीक है, वो एक क्लियर पिक्चर आपको देता है कि किस तरह एक टीम को, एक सेक्शन को या फिर एक डिपार्टमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। ऑपरेशनल प्लान बेसिकली मैप आउट करता है जो डे टू डे का काम होता है, जो भी टास्क होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए आपको कवर करने होते हैं, वो डिफाइन करता है। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ऑपरेशनल प्लानिंग इज बेसिकली अ डिटेल्ड प्लान जो कि डे टू डे टास्क को कवर करने के लिए या जो बिजनेस को रन करने के लिए हम काम करते हैं, उसे हम ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। Now you can see the clear difference between operational planning and strategic planning. ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है? ऑपरेशनल प्लानिंग हमारी डे टू डे प्लानिंग भी हो सकती है कि डे टू डे टास्क आप अचीव करें एक बिजनेस को रन करने के लिए। हाउ एफिशिएंटली यू वर्क फॉर द ऑपरेशनल प्लानिंग, किस तरह आप डिटेल्ड रिसोर्सेज वगैरह आप यूज करके किस तरह एक शॉर्टेस्ट टाइम में आप काम कर रहे हैं एक कंपनी के लिए। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या कहता है? इट सेज दैट इट डिफाइंस द टास्क और इवेंट्स टू बी अकम्प्लिश्ड with the least amount of resources within the shortest time
to assure that the company applies its resources efficiently to achieve its short-term and long-term goals. मतलब ऑपरेशनल प्लानिंग में अगर आपके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब जितने कम आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में भी आप काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसके रिसोर्सेज जो जितने यूज करें वो एफिशिएंटली आप यूज करें. कोई भी आपके पास अगर शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल आपका काफी ईयर्स तक हो सकता है, 10-12 साल तक हो सकता है, और आपका जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. These are basically the questions for operational planning. Again, I will say that a few questions जो हैं यहाँ से आपके assignment के questions हैं, तो जब आपकी assignment post हो जाएगी आपके portal पे, तो आप easily देख सकते हैं कि कौन से questions जो हैं वो आपको assignment में cover करने हैं. Tools for operational planning. Project management including action planning, design, test and analysis procedures, operational guidelines. ये बेसिकली एक सैंपल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कस्टमर रिलेटेड है. कस्टमर रिलेटेड के बाद हमारे पास वी हैव प्रोसेस रिलेटेड, आफ्टर दैट वी हैव फाइनेंशियल, देन वी हैव एम्प्लॉय रिलेटेड एंड आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीशन रिलेटेड. एक मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स बेसिकली हम किसी भी कॉस्ट फिगर्स में या किसी नंबर्स में हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं. आपको अगर मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो आप एक नंबर्स में या कॉस्ट फिगर्स में उसे डिफाइन करेंगे. जैसे कस्टमर रिलेटेड है तो आप उसे जो उसका प्रोडक्ट है वो कस्टमर को किस तरह आप डिफाइन करते हैं, उसका प्रोसेस रिलेटेड होता है. आप जो आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप प्रोसेस किस तरह उसको करते हैं, मार्केट में क्या टाइम में वो अवेलेबल होता है. फिर फाइनेंशियल आप उसका बजट किस तरह बनाते हैं, उसका जो है ग्रॉस मार्जिन क्या है, आप उसका फाइनल रेट क्या रखते हैं. उसके बाद एम्प्लॉय रिलेटेड किस तरह होता है, और फिर कंप्लीशन रिलेटेड होता है कि मार्केट में शेयर क्या है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, उसकी इनोवेशन क्या है. This is also a question from your assignment. Okay, so these are the activities related to planning. अब activities कौन सी है planning में? सबसे पहले हमारे पास है forecasting. Forecasting हम किसे कहते हैं? उसके बाद we have action planning. Then we have issuing policies. After that we have establishing procedures. अब जो फोरकास्टिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हो रही है. उसके बाद जो एक्शन प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग दोनों को सपोर्ट कर रही है. उसके बाद सिमिलरली आपकी जो इशूइंग पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट कर रही है एंड ऑपरेशनल प्लानिंग को, और एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स भी जो है वो आपके ऑपरेशनल प्लानिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग किसे कहते हैं? फोरकास्टिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जो आपके डेटा को यूज करती है एज अ इनपुट. ठीक है, आपकी जो फ्यूचर कंडीशंस होती हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए. फोरकास्टिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो आपके डेटा को यूज करती है एज अ इनपुट टू एस्टिमेट द प्रेडिक्टिव इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स. फ्यूचर ट्रेंड्स मतलब फ्यूचर की जो कंडीशंस होती हैं, फ्यूचर के जो इवेंट्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट करती है. बिजनेस जो है वो यूटिलाइज करते हैं फोरकास्टिंग को टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट देयर बजट्स और प्लान फॉर एक्सपेंसेस फॉर एन अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब फोरकास्टिंग में हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह के जो एलोकेट करते हैं, जैसे हमारे जो बजट होते हैं या प्लान होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के लिए, हम किस तरह एक्सपेंसेस जो हैं वो निकालेंगे आपके अब जो अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम आएगा उसके लिए. इसका मतलब फोरकास्टिंग में हम डिपेंडेंट होते हैं आपके जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उन पे, टू एस्टिमेट एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर कंडीशन एंड इवेंट्स. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, marketplace, customers, competition and economic global supply chains, manpower, capital and facilities. इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं आपके जो फ्यूचर कंडीशंस हो गए, जैसे टेक्नोलॉजी, आपके कस्टमर्स, कंपटीशन वगैरह, हम फ्यूचर इवेंट्स पे इसको डिपेंड करते हैं.
उसके बाद हम आ जाते हैं कि पर्पस क्या है, क्यों हम करते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, पर्पसेस ऑफ फोरकास्टिंग होता क्या है, क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है? सेट बाउंड फॉर पॉसिबिलिटीज टू हेल्प फोकस ऑन स्पेसिफिक्स, form basis for setting objectives, promote intergroup coordination, provide basis for resources allocation, manpower, budget, facilities, and business relations, alliances, joint ventures, induce innovation through forecasted needs. अब ये वही बात हो गई कि पर्पस क्या है फोरकास्टिंग का, जो आपके फ्यूचर इवेंट्स जो अकर होते हैं उनके लिए पर्पस बेसिकली फोरकास्टिंग का इसलिए है क्योंकि एक अप्रोच होती है कि आपका फ्यूचर मतलब व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स। ठीक है, अगर आप एक ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप देखेंगे मार्केट में उसका रैंक क्या है, किस तरह आप उसको आगे प्रमोट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस चीज का जो हम सेल कर रहे हैं इसका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। उसके बाद it is an estimate of what the future will look like and that every function within organizations need to order build their current plans। मतलब करंट प्लान्स पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं। जब आपको फ्यूचर के बारे में पता है कि ये इवेंट्स अगर हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती हैं, तो मतलब आपको प्रेजेंट में भी पता होगा कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। जो भी फिर आप डिसीजंस लेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो इफेक्ट करेंगी आपके फ्यूचर आउटकम्स पे। जो भी आप डिसीजंस लेंगे फोरकास्टिंग में, वो आपके जो फ्यूचर इवेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। These are steps to forecast। forecast का मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन सी आपका क्रिटिकल सक्सेस क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं, आपके कंपनी की गोल्स क्या हैं सबसे पहले। उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि इंटरमीडिएट गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, जो कि 5 to 10 ईयर्स तक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करनी है फोरकास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद आपने फोरकास्ट करना है उसकी फ्यूचर स्टेट्स, उसकी उनकी प्रोबेबिलिटी और उनकी अकरेंस को। उसके बाद आपने प्रिपेयर करना है, आपने कोई एक डेटाबेस बनाना है कि प्रिपेयर करना है कि फ्यूचर इवेंट्स में क्या अकर हो सकता है और अभी प्रेजेंट में क्या डेटा है आपके पास उसका। आपने एडजस्ट करना है कि आपकी जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो अजम्पशंस हैं। अब आप जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपकी ऑब्वियसली माइंड में अजम्पशंस होती हैं कि इस तरह का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप एडजस्ट करेंगे जो भी आपके पास अजम्पशंस आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उसके बाद आप फाइनली अश्योर करेंगे कि आप जो भी पार्टी को ये अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, ऑल बाय ऑल पार्टीज दे अफेक्टेड बाय द फोरकास्ट। These are the general comments for forecasting. Major economic events tend to change gradually over time. Future events tend to result from current and past occurrence in the absence of disruptive changes. Example: war, natural disaster, technology breakthrough, important resources of market information, customer sales, production, service, people। ये जनरल कमेंट्स है फोरकास्टिंग पे कि फ्यूचर इवेंट तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई वॉर हो गया है, टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट डाउन हो जाएगी, उस जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी। तो आपको फ्यूचर इवेंट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन एक जनरल चीज भी अगर होगी, जिस तरह कोई डिजास्टर या टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू हो गया तो फिर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। These are the criteria for future-oriented ideas, which are consistency with company's objectives, technical feasibility to implement, financial viability, and after that we have marketplace compatibility। अब आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब आप फाइनेंशियल एक जो बजट बनाते हैं, जो भी इनकम होती है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन से आप एक इनकम, एक बजट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी। कंसिस्टेंसी आपको देखनी है, आप कंपनी ने जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, कंसिस्टेंसी से आपने उसको काम करना है। टेक्निकल फीजिबिलिटी आपने इम्प्लीमेंट करनी है, टेक्निकल रिसोर्सेज आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, फाइनेंशियल जो आपको बजट देंगे उस हिसाब से आपको काम करना है। फिर मार्केट प्लेस में उसकी कंपेटेबिलिटी आप करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किसी और प्रोडक्ट से। तो ये चार चीजें हो गई फ्यूचर ओरिएंटेड आइडियाज में, विच आर कंसिस्टेंस,
feasibility, viability and compatibility. उसके बाद वी हैव टेक्नोलॉजी फोरकास्ट. टेक्नोलॉजी फोरकास्ट हम किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी फोरकास्ट बेसिकली प्रेडिक्ट करती है आपके फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है, फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और उसकी टेक्निक्स हैं. रिसर्चर्स क्रिएट करते हैं टेक्नोलॉजी फोरकास्ट बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. ठीक है, जो आपके रिसर्चर्स होते हैं उनको प्रीवियस जो मशीनरी होती है उनका एक्सपीरियंस उन पे ज्यादा होता है. तो टेक्नोलॉजी फोरकास्ट बेसिकली प्रेडिक्ट करती है फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके जो भी मशीन्स हैं, आपके प्रोसीजर्स हैं और जो भी आपकी टेक्निक्स हैं. और रिसर्चर्स क्या करते हैं? तो एक टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. टेक्नोलॉजी फोरकास्ट का काम ये है कि वो इम्पैक्ट भी करता है आपकी न्यू टेक्नोलॉजी ऑन अ बिजनेस परफॉर्मेंस. इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट. Engineering managers are in the best position to do the forecasting. Teams of people with divergent experience, exposure, and broad perspectives may have a better chance to accurately forecast the future technology impact. अब क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि आपकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं उन पे हम फोरकास्ट, उनको फ्यूचर इवेंट जो है, फ्यूचर उनका इतना जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज किया हुआ है ऑलरेडी और आपका उस पर डाइवर्जेंट एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपोजर है, तो आप बेटर चांस है कि आप उसकी जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. These are the examples of challenging questions. Again, I will say that कुछ questions आपके assignment में से हैं जो कि आज या कल आपको आपकी पोर्टल पे पोस्ट हो जाएगी. This is the technology forecasting. Some these are the guidelines for engineers के engineers को कैसे जो है technology forecasting करनी है. They read broadly and think deeply, remain curious about technological innovations and innovate applications, ask critical questions and exchange ideas with network professionals, and they focus on potential applications of new technologies which could add value to future customers. अब इनका काम क्या है? जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि वो जो भी काम करते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी ऑब्जेक्टिव पे काम करने का ऑब्जेक्टिव मिलता है तो वो इसे रीड करते हैं. उसके बाद जो है वो न्यू जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनोवेशंस हैं, वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है अपने आइडियाज को शेयर करते हैं जो भी नेटवर्क प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ, फिर फोकस करते हैं जो भी एप्लीकेशंस या न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं फ्यूचर कस्टमर्स के लिए. आफ्टर दैट वी हैव एक्शन प्लानिंग. एक्शन प्लानिंग का क्या काम क्या है और एक्शन प्लानिंग किस तरह वर्क करती है? The process of establishing specific objects, action steps, and a schedule and a budget related to a predetermined program, task or project. Action planning भी वही हो गई कि आपने एक किस तरह एक प्रोसेस करना है, किस तरह आपने एक प्रोसेस को बनाना है आगे काम करने के लिए. बेसिकली एक अप्रोच होती है रादर देन कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है. एक बेसिकली एक्शन प्लानिंग एक अप्रोच होती है जो फोकस करती है आपके आइडियाज पे और आप डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं उस गोल के लिए. एक्शन प्लानिंग का मतलब है कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं उस गोल को पूरा करने के लिए. ये एक स्टेटमेंट होती है जो आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में दी हुई होती है कि आपने किस तरह कवर करनी है. एक्शन प्लानिंग में आपको आप डिपेंड करते हैं कि आपको सबसे पहले फोकस करना है क्रिटिकल आइडियाज इन द नीड ऑफ मैनेजमेंट अटेंशन. एक्शन प्लानिंग में आप फोकस करते हैं, उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं, आप मैट्रिक्स को फैसिलिटेट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, इंकरेज करते हैं टीम वर्क को और इंश्योर करते हैं कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस की एवल्यूएशन. एक्शन प्लानिंग में आपको मैंने पहले बताया कि आपको फोकस करना है जो भी आपके आइडियाज हैं, ठीक है. उसके बाद आपके जो रिजल्ट हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है. मैट्रिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैट्रिक्स बेसिकली आप एक कॉस्ट फिगर्स या नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैट्रिक्स नंबर के फॉर्म में बन सकती है.
क्लेरिफाई करना होता है, उसके बाद आपने इनकरेज करना होता है टीम वर्क को, और फिर यू हैव टू इन द एंड यू हैव टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन. These are the action planning steps. You have to analyze, then you have to set objectives कि कौन से आपके results accomplish होंगे या कौन से task आपके achieve होंगे. फिर आपने metrics को define करना है कि आप उसकी performance को measure कर सकें. उसके बाद आपने specify करना है action steps लेने हैं आपने, और उसके बाद आपने create करना है एक schedule, determine dates of task. जो आपको स्केड्यूल एक बनाते हैं किस तरह आपने टास्क को परफॉर्म करना है, उसकी जो डेडलाइन है वो क्या रखनी है. उसके बाद आपने एंड में एक बजट बनाना है जो भी आप रिसोर्सेज को यूज करेंगे. these are the critical needs to analyze, जिसमें डिफरेंट नीड्स हैं आपकी. डेवलपमेंट नीड्स हो गई, मेंटेनेंस नीड्स हैं अगर आप कोई रिसोर्सेज वगैरह यूज कर रहे हैं. डेवलपमेंट नीड्स जो है वो किस तरह प्रोडक्ट सेल हो रहा है, डेवलपमेंट किस तरह उसकी हो रही है, डेफिशिएंसी नीड्स क्या है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है उनको पूरा करने के लिए. ओके. So after that, number second, that is set objectives. Objectives are set to satisfy the critical needs. Write results statement, for example, what desirable future state to be in and by when. Objectives need to be specific and measurable in order to useful. Objectives मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑब्जेक्टिव मिला है या टास्क मिला है, उसे कहते हैं कि जब आप टास्क को पूरा करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. मैट्रिक्स को आप डिफाइन करते हैं. मैट्रिक्स कोई भी क्वांटिटेटिव हो सकती है जिसमें आप उसके नंबर्स की परसेंटेजेस की कॉस्ट फिगर्स को डिफाइन कर सकते हैं. ओके. देन वी हैव मैट्रिक्स नीड टू डिफाइन विद डूअर्स, पार्टिसिपेशन एंड कंसेंट. डूअर्स क्या होता है? डूअर्स बेसिकली आपको अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डूअर्स का मतलब ये है कि वो लोग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एनरोल करें जो सिर्फ थिंक ना करें या सिर्फ बातें ना बताएं बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट करें. डूअर्स का मतलब है कि कोई बंदा या कोई जो है वो इम्प्लीमेंट करे काम पे इंस्टेड ऑफ टॉकिंग और थिंकिंग. डूअर्स का मतलब है टू डू समथिंग, टू इम्प्लीमेंट समथिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग और थिंकिंग. तो इसका मतलब है कि आपको डूअर्स पार्टिसिपेशन की जरूरत है. डूअर्स पार्टिसिपेशन मतलब उन लोगों को आप पार्टिसिपेट करवाएं जो काम करें. Then we have specify action steps, list major action steps, identify work contents, define sequential relationship between steps, determine resources, requirements for each specify expected results, and assign people to each action step, getting doers to agree. Evaluate risk for completing the steps, plan, define contingencies to manage risk. उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि स्केड्यूल क्या है, आपने डेट्स रखनी है और एक डेडलाइन बनानी है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है ताकि अगर आपका टास्क जो है वो डेडलाइन तक नहीं कंप्लीट हो पाता तो आपने किस तरह उसको मैनेज करना है. और फोकस करना है मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल पाथ टास्क टू अवॉइड ओवरऑल डिलेज. उसके बाद एंड में आपने जो है वो एक बजट बनाना है. बजट बनाने का मतलब ये है कि आप जो भी रिसोर्सेज वगैरह यूज करेंगे, जो भी मटेरियल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह या उसकी कोई किट्स आप यूज कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट उसको प्रॉपर्ली रिव्यू भी करेगा, आपको एक बजट बना के देगा कि इस बजट में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है. रिवाइज एक्शन स्टेप्स इफ प्रोजेक्टेड कॉस्ट एक्सीड्स वैल्यू एक्सपेक्टेड. दिस इज अ क्वेश्चन. उसके बाद हमारे पास इशूइंग पॉलिसीज हैं. इशूइंग पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज बेसिकली एक डायरेक्शंस होती हैं जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ही देती है. इशूइंग पॉलिसीज रखते इसलिए हैं ताकि हम देख सकें कि एम्प्लॉइज उसमें काम किस तरह कर रहे हैं. बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इशूइंग पॉलिसीज जो हम इशू करते हैं ताकि एम्प्लॉइज को जज कर सकें कि किस तरह जो है वो काम करते हैं. और जैसे रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि कोई भी जैसे बेनिफिट्स हो गए, सेविंग प्रोग्राम्स हो गई या मेडिकल इंश्योरेंस, काफी लोगों को क्वेश्चंस होते हैं इंश्योरेंस के हवाले से
तो फिर हम पॉलिसीज रखते हैं और लोगों को हायर करते हैं ताकि एम्प्लॉयज जो है उनको मैनेजमेंट का टाइम सेव हो जाए और एम्प्लॉयज जो है उनको रिपीटेडली क्वेश्चंस की जो है आंसर्स वो कर सके। पर्पस क्या है पॉलिसीज का, वो सेव करता है मैनेजमेंट का टाइम है, उसके एफर्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो है कैप्चर करता है उसका एक्सपीरियंस और पास्ट लर्निंग ऑफ द कंपनी, वो फैसिलिटेट करते हैं जो भी उनके सेक्रेटरीज होते हैं या जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रुप होता है पूरा। These are the characteristics of effective policies. आपने अप्लाई करना है यूनिफॉर्मली टू ऑल अप्लाइज एम्प्लॉइज बीइंग रिलेटिवली परमानेंट व्हेन इन फोर्स। और फोस्टर क्या होता है, फोस्टर का मतलब है जो इनकरेज करता है उनके स्किल्स को, उनको मोटिवेट करता है। फोस्टर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, assure equal treatment of all, encourage skills building via education and seminar attendance, reducing conflicts due to interpretation difference, encourage teamwork, free managers to focus on important work, etc. आपने पॉलिसीज में भी यही करना है कि जो भी आपका हेड होगा उसे एजुकेशन बिल्ड करनी है, लेकिन वाया सेमिनार आप कर सकते हैं। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयज के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना है, सेमिनार करना है ताकि वो उनके स्किल्स को इनकरेज कर सके, उसे मोटिवेट करना है, और जो है इस तरह अपने इफेक्टिव पॉलिसीज बन सकती हैं। Free managers and employees to focus on important matters, encourages effective teamwork by reducing disagreements, conflicts, and differences in interpretation. It's issued by top management or authorized managers with perspective, balance, and objectivity. These are the establishing procedures कि किस तरह आपने procedures को establish करना है। Tried and true method होता है of performing work. These are the examples of the establishing procedures, किस तरह आपने establish करना है, आपने maintenance किस तरह रखनी है, आपने जो है customer service, customer order को किस तरह process करना है, आपने जो है product design किस तरह करना है। And these are the importance of procedures. आपने प्रिजर्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोवाइड करना है जो भी आपका बेसिस आपका मेथड होगा इम्प्रूवमेंट्स के लिए। आपने इंश्योर करना है कि जो आपने स्टैंडर्डाइज एक्शन लिया है उसकी जो है वो क्वालिटी क्या है, उसके रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज कौन से हैं। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करनी है ट्रेनिंग को, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेव कॉर्पोरेट मेमोरी करनी है जो भी आपकी नॉलेज वगैरह हो उससे। These are the developing procedures. Concentrate on the repetitive work of time consuming and high demand nature. Chart the work inputs, workflow, outputs, skills, resources और study work characteristics कि किस तरह developing procedures में मतलब कि जो भी आपके steps by steps आप उसको प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और किस तरह आप उसको अचीव करें टास्क को। तो बेसिकली डेवलपिंग प्रोसीजर्स में एक स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं और मेथडोलॉजीज आ जाती हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की, आपने कौन से इनपुट्स और कौन से स्किल्स अपने लगाए हैं उस टास्क को पूरा करने के लिए। ये सारी चीजें आ जाती हैं डेवलपिंग प्रोसीजर्स में। Define regular improvements to procedures, formulate procedures and communicate widely to assure understanding and acceptance by all involved. और propose करना है procedures keeping to a minimum to avoid being restrictive and enable its consistent administration. ठीक है, आपने प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि जो है वो रेस्ट्रिक्टिव ना हो, मतलब आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो आप जो एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्टेड हो, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं वो सब उसे एक्सेप्ट कर सके। These are basically the ingredients of good planning. गुड प्लानिंग के कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, assumptions होती हैं, उसके बाद आपके पास आपने क्या करना है, पीपल कंसीडर इन्वॉल्विंग डूअर्स। मैंने आपको डूअर्स का मतलब ऑलरेडी बताया कि आपने उन लोगों को ही हायर करना है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट क्या है वर्सेस कॉस्ट, बेनिफिट्स कौन से होते हैं। उसके बाद स्मॉल बट शॉर्ट स्टेप्स, आपने छोटे स्टेप्स लेने हैं लेकिन आपने शॉर्ट स्टेप्स लेने ताकि आपको पता हो आपको करना क्या है, ठीक है। आपने रिजल्ट किस तरह जनरेट करना है, टाइमली किस तरह करना है और उसको उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरी सोसाइटी में। उसके बाद चेंज इन फ्यूचर है और उसके बाद कमिटमेंट है। कमिटमेंट में आप क्या करते हैं, सिक्योर कमिटमेंट ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू अचीव अ प्लान ऑब्जेक्टिव्स। चेंज इन फ्यूचर, एंटिसिपेट चेंजेस इन फ्यूचर कंडीशंस एंड इंक्लूड contingency steps with fallback strategies। चेंज इन फ्यूचर मतलब अगर जैसे आपने प्रिडिक्ट किया है उसका फ्यूचर लेकिन
टाइम पे अगर वो प्रोडक्ट आपका नहीं हो रहा या टास्क अचीव नहीं हो रहा, तो आपने एक फॉल बैक स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल ट्रबल शूट आ जाता है तो फिर आपका बैकअप प्लान क्या है। तो चेंज इन फ्यूचर में हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर टास्क इस तरह पूरा नहीं हुआ तो हमें किस तरह उसे कंप्लीट करना है। So this is the end of the lecture. I will unmute all so that you can start your question answers. Plus आज का जो लेक्चर है और जो कल लेक्चर हुआ है वो YouTube पे आ जाएगा। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। I have already told you that this session is recorded. और ये एक यूनिवर्सिटी को भी एक जो है ये रिकॉर्डेड सेशन जाएगा। उसके अलावा अभी जो हम लेक्चर्स आपके ले रहे हैं वो मैं आपके लेक्चर्स कंडक्ट कर रही हूँ फ्रॉम लेक्चर 9 टू लेक्चर 16। 9 आपका लेक्चर हो गया है, आपका लेक्चर 10 हो गया है, अब आपका लेक्चर 11 कंडक्ट होगा जो कि कल होगा। उसके बाद मैं तीनों की वीडियोस अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको इन लेक्चर्स के अलावा किसी लेक्चर में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, मैं आपको टॉपिक समझा दूंगी, लेकिन आपको ऑलरेडी बताना है कि आप सारे स्टूडेंट्स को कौन से लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। Okay, so 42 participants are online today and they have attended the lecture. और उसके अलावा जो है अगर रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आ सकते या उनका कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, और ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, कि इनका क्या मसला है। Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Am I present? Ma'am, present. Okay. Yes, ma'am. Present, ma'am. Okay. Just one Present, thing ma'am. clear. Yes, ma'am. Present. Present, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just I want to make one thing clear. जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि आपके 1 to 16 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं आपके पोर्टल पे। सलाम अलैकुम। 1 to 8 लेक्चर्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अब आप मेरी बात सुने। Ma'am, I have a question, ma'am. Just wait for a while. Ma'am, कुछ Yes, you may ask the question. Yes, sure. एक्सक्यूज मी मैम, आप स्लाइड्स ऑन करके पढ़ाएं। स्लाइड्स ऑन है। हमें तो नजर ही नहीं आ रही। हमें तो नजर नहीं आ रही हो रही। मैम हमें तो नजर नहीं आ रही मैम। मैम गरीब बंदे, छोटा मोबाइल है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। करोगे टॉम एंड जेरी की डीपी हटाओ अपनी। आपको यही इनिशियल लगी रहेगी। आपको स्टार्टिंग से ही आपको नजर कोई किसी का नाम नहीं लेगा। मैम आपकी स्लाइड नजर ही नहीं आ रही।
अच्छा, वेट फॉर अ व्हाइल। थैंक यू मैम। रिन साहब सिगरेट तो पिलाइए। मेरे पास गरीबी है हल्की। हो रहा है कि आपके पास साइट शेयर की है। मैम हमारा नेट स्लो है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सलाम अलैकुम। बेहतर है कि आप जो इसको खामोश वालेकुम यार अस्सलाम। सुन ले दो यार, क्या मसला है? recording session has already told you बेहतर है कि आप लोग just keep quiet. I'm sharing the screen. Just wait for a while. ओके मैम, ओके ओके। वो पिस्तौल रख इधर। मुझे अंडे वाला बर्गर। Noise. Stop making noise. What happened? सॉरी मैम, जेंडर चेंज हो गया सुभान का। यार बस कर देना। There's a problem. Just wait for a while. I'll let you know कि क्या मैम मसला दही लेके आए। मुझे को याद आया, लेफ्टिनेंट जाफरी। ये तो होगा। लड्डन जाफरी इन द हाउस। अच्छा, there's a problem. पता नहीं क्यों ये मेरे पास तो शो हो रहा है कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन अगर आप screen लोग share हो अपना रही है, लेक्चर लेकिन खोल सकते हैं तो अभी light आप अपना नजर नहीं। लेक्चर मैम शो हो रही है, नजर नहीं आ रही। मैम स्क्रीन शो मैम हो रही है, आपकी स्लाइड्स नहीं आ रही। मैम आपका लैपटॉप खराब है। मैम आपका पूरा लेक्चर ऐसे ही आया है। मैम बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, करो आप मैम, लोग करो। ये काम करें कि आप अपना लेक्चर जो है वो जो मैंने पोर्टल पे अपलोड किया है आप वो लेक्चर खोलें। अगर आपके पास रैन लैपटॉप है सा। तो लेक्चर मैम खुल ही नहीं रहा है ये। लैपटॉप पे जाएं या कंप्यूटर पीसी जो भी आपके पास अभी है, एनएमएस का पोर्टल खोलें। एनएमएस के पोर्टल पे आपके पास लेक्चर और अवेलेबल है। मैम यहाँ पे एक वक्त में एक चीज चल सकती है। अच्छा मोबाइल ले लेना। क्या क्या चलाना चाह रहे हो एक वक्त में? क्या क्या चलाना चाह रहे हो? पानी पिलाओ भाई। पानी पी लो। ओए मुझे चूड़ियां नजर आ रही है। ओए मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊंगा, नेपाल से जिंदा होके वापसी आऊंगा। चलिए, अगर ओए मैं मर आप जाऊंगा। आज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप लेक्चर 10 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो में अपलोड मैं मैम बहुत कल बुरा भी हूँ, नहीं हुआ दुआ था। करे मर जाऊं। मैं बहुत बुरा हूँ, दुआ करे मर जाऊं। वहाँ से उसकी वीडियो नेक्स्ट जो है टाइम लियो कितने आदमी थे? लिसन टू मी, इस लेक्चर की वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप अपना लेक्चर खोलिएगा और ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम कल डिस्कस कर सकते हैं। और जो है वो कल आपका जो दूसरा सेशन होगा या दूसरी आपकी जो लेक्चर होगा उसमें आप ये वाला लेक्चर पढ़ के आइएगा। जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, तो उस लेक्चर में आपको उसको बता दूंगी। मैम माय क्वेश्चन इज दैट यूट्यूब चैनल का नाम बता दें। 15 मैम चैनल का नाम बता दें। जी जी, आवाज ना करें। यार किसी को सवाल करने दो, क्या हो गया है? मैं बहुत मैम बदतमीज बच्चे हैं क्लास के हमारे। आप छोड़ें क्या इनको। पूछना है किसको? मैम चैनल का नाम बताएं। मैं नाश्ता करके आऊं? यार मैम को बोलने दो जो ना यार, सवाल पढ़ाने पूछ दो। रहा है तुम उनको सारे सवाल डिस्टर्ब कर रहे हो पूछने बार दो। बार। अजीब बंदे हो यार। काइंडली जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनके मैम मैं आप प्रेजेंट नहीं आ लगभग रहे या फजूल सवाल कर रहे हैं, बेहतर ये है कि मैं आपको आपके लेक्चर्स बता चुकी हूँ कौन से लेक्चर्स हैं। 40 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है जो आपके मिड टर्म के ना मार्क्स करो यार। और 40 मार्क्स का आपका जो है 50 मार्क्स का जो आपका एक फाइनल एग्जाम बनेगा जो इन 16 लेक्चर्स मैम में आएगा। मैम ये क्वेश्चन है, मैम ये असाइनमेंट कब मिलेगी हमें? असाइनमेंट कब मिलेगी? यस मैम। आज या कल आपको मिल जाएगी असाइनमेंट। आपके 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं, बट आई एम थिंकिंग टू यस मैम। एक्सपेंड इट एज 40 मार्क्स की असाइनमेंट है। तो मुझे क्वेश्चंस थोड़े बढ़ाने हैं, तो होपफुली आई विल शेयर इट टुडे और टुमारो। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो द लेक्चर एंड्स हियर। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आज आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो आप
प्लीज लेक्चर खोलें, LMS के पोर्टल पे अपलोडेड है, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, पोर्टल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप प्लीज लेक्चर पढ़ें, उसको समझें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। Good night. थैंक यू मैम। थैंक Good यू। night. गुड Bye, नाइट। bye. थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।